हेलो हेलो। ये वीडियो का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को मेजर कैसे करने का। तो अभी आजकल मॉडर्न टाइम्स में हिस्ट्री को कैसे मेजर करते हैं उसको समझने से पहले चलो देखते हैं अपन कि पुराने ज़माने में इंटेलिजेंस को कैसे मेजर करते थे। तो हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। पॉल ब्रोका एंड सर फ्रांसिस गैल्टन वर अमंग द फर्स्ट साइंटिस्ट टू थिंक अबाउट मेजरिंग इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को मेजर भी करना चाहिए, मतलब इंटेलिजेंट सामने वाला कितना इंटेलिजेंट है उसको मापना भी चाहिए। वो बोलने वाले दो साइंटिस्ट पहले कौन कौन थे? पॉल ब्रोका और सर फ्रांसिस गैल्टन। उसके पहले इंटेलिजेंस को कोई मेजर नहीं करता था, या तो पब्लिक बोलती थी या तो तुम इंटेलिजेंट हो या नहीं हो। तो ब्लैक एंड व्हाइट में सब लोग जीते थे। तो एक मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट ये दो लोग ने लाया। पहला कौन? पॉल ब्रोका और दूसरा सर फ्रांसिस गैल्टन। 1880s के मिड में, मतलब 1885 से लेके 1890 के बीच में सर फ्रांसिस गैल्टन ने एक बैटरी निकाला। एडमिनिस्टर्ड अ बैटरी ऑफ टेस्ट मेजरिंग वेरिएबल्स सच एज हेड साइज, रिएक्शन टाइम, विजुअल एक्यूरेसी, ऑडिटरी थ्रेशोल्ड, ब्रीदिंग कैपेसिटी एटसेट्रा। तो सर ये फ्रांसिस गैल्टन ने एक बैटरी बनाया। बैटरी मतलब आज का बैटरी नहीं, मतलब एक सेटअप बनाया जिसमें वो बहुत सारे टेस्ट करते थे, जैसे लोगों का हेड साइज, लोगों का टकला कितना बड़ा है। दूसरा रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम मतलब क्या? कोई भी चीज़ वो लोग देखते हैं या कोई सिचुएशन वालों के साथ होता है तो वो लोग का रिएक्शन टाइम क्या है वो मेजर करते थे। फिर उसके बाद विजुअल एक्यूरेसी, कोई भी चीज़ कोई देख रहा है तो कितना एक्यूरेटली उसको डिस्क्राइब कर पा रहा है वो चेक करते थे। फिर उसके बाद ऑडिटरी थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड ऑडिटरी थ्रेशोल्ड मतलब क्या कि जो सुनते हैं तो वो कितने हद तक याद रख सकते हैं वो। फिर उसके बाद ब्रीदिंग कैपेसिटी, कि सामने वाले का ब्रीदिंग कैपेसिटी कितना है, कितने टाइम तक वो अपने ब्रेथ को होल्ड करके रख सकते हैं, कितना अच्छे से क्वालिटी ऑफ ब्रीदिंग क्या है, वो सब क्या करते थे? मेजर करते थे। ही थॉट ही कुड डिटरमाइन इंटेलिजेंस बाय मेजरिंग द साइज ऑफ द ह्यूमन स्कल। तो गैल्टन ने क्या सोचा कि अगर हम लोग ह्यूमन स्कल को साइज देखे, वो साइज से अपन डिटरमाइन कर सकते हैं सामने वाला कितना इंटेलिजेंट है। शुरुआत था, स्टार्टिंग में तो इतना समझते थे, लेकिन सर फ्रांसिस गैल्टन के टेस्ट से उतना ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट तो नहीं निकला, क्योंकि किसी के भी सर के स्कल के साइज से तो मालूम पड़ेगा नहीं, टकले के साइज से पता नहीं चलेगा कि सामने वाला कितना इंटेलिजेंट है। कुछ लोग का टकले का साइज छोटा हो सकता है और वो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं। किसी का सर का साइज बहुत बड़ा हो सकता है, वो लोग कम इंटेलिजेंट हो सकते हैं। तो वो उतना एक्यूरेट नहीं था। फिर आता है 1890s। 1890s में रेमंड कैटल नाम का एक असिस्टेंट थे, जो सर फ्रांसिस के लेबोरेटरी में असिस्टेंट था, रेमंड कैटल। अभी वो असिस्टेंट ने क्या बोला, वैसे ही लेबोरेटरी में यूनाइटेड स्टेट्स में इस्टेब्लिश करूंगा। तो गया यूनाइटेड स्टेट्स में। फिर रेमन केटल ने अपना एक अलग टेस्ट बनाया जिसको वो बोलता था मेंटल टेस्ट। तो साइकोलॉजिकल लिटरेचर में सबसे पहली बार एक मेंटल मेंटल टेस्ट बनाया गया, डिजाइन किया गया। किसने डिजाइन किया? रेमंड केटल ने। रेमंड केटल ने सर फ्रांसिस गैल्टन के व्यू को शेयर किया और बोला कि इंटेलिजेंस को मेजर करने का बेस्ट तरीका है अगर हम लोग सेंसरी टास्क परफॉर्म करें तो। मतलब क्या? जो भी सेंसेशन अपने पास है, पांच बेसिक जो सेंस है, साइट, हियरिंग, विजन, टेस्ट और टच, उसको उसके ऊपर सामने वाला कितना जल्दी रिएक्ट करता है और उसके रिएक्शन का क्वालिटी कैसा है, उससे डिटरमाइन कर लेंगे, पता लगा लेंगे कि सामने वाला कितना इंटेलिजेंट है। तो उसने बोला सेंसरी टास्क के बेस पे अपन डिटरमाइन कर सकते हैं सामने वाला कितना इंटेलिजेंट है कितना नहीं। ठीक है, बट expanded his mentor's ideas by emphasizing that tests administration must be standardized so that results are comparable from person to person and from time to time. तो रेमंड केटल ने बोला हाँ, मैं तो अपने सीनियर जो है, मेरे मेंटोर है, उनके आइडियाज से मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ, मैं तो सेम शेयर करता हूँ, लेकिन साथ साथ में मैं अपना एडिशन भी करूंगा। उन्होंने बोला कि मेरे को सब टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइज मतलब क्या? एक फिक्स स्टैंडर्ड होना चाहिए कि ये लेवल तक पहुंचा तो हाई इंटेलिजेंस, ये लेवल पे पहुंचा तो मिड इंटेलिजेंस, ये लेवल पे पहुंचा तो लो इंटेलिजेंस। मतलब उसने बोला एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे वैसा। क्योंकि इसके पहले गैल्टन ने क्या बोला था? ह्यूमन स्कल का साइज के हिसाब से अपन इंटेलिजेंस डिफाइन करेंगे। तो उसने बोला हाँ ठीक है, सेंसरी इसके ऊपर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। किसने बोला? रेमंड केटल। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट साल कौन सा आता है? 20th सेंचुरी शुरू हुआ, मतलब साल 1900 आ गया। उस टाइम पे पेरिस में, पेरिस किधर है? फ्रांस में। तो पेरिस के स्कूल अथॉरिटीज़ ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि कुछ बच्चे जो थे वो बार बार फेल हो रहे थे। वहाँ के स्कूल में कुछ बच्चे थे बार बार फेल हो रहे थे, और वो लोग के वो स्कूल इंटरेस्टेड था ये जानने के लिए कि सामने वाले बच्चे इतने ज़्यादा फेल क्यों हो रहे। तो इसके लिए वो लोग ने बोला कि हम लोग कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे फेल हो रहे थे। कोई एनवायरनमेंट का भी फैक्टर नहीं था, कोई मेडिकल रीजन भी नहीं था, फिर भी बच्चे फेल होते जा रहे हैं। द रिजल्ट वॉज द बिनेट साइमन इंटेलिजेंस स्केल। फिर वो लोग ने पता लगाया और उन्होंने बोला साइकोलॉजिस्ट लोग को बुलाते हैं, थोड़ा पता करते हैं। रिजल्ट में एक स्केल बना, और वो स्केल का नाम क्या है? बिनेट साइमन इंटेलिजेंस स्केल। उसको स्केल से मापते थे कि कितना इंटेलिजेंस है। थियोडोर साइमन के साथ में एल्फ्रेड बिनेट जो फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे, वो लोग दोनों ने कोलैबोरेट किया
और वो लोग ने पहला स्केल ऑफ इंटेलिजेंस निकाला 1905 में। तो अल्फ्रेड बिनेट को बोला जाता है द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। आज जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं सबका शुरुआत किसने किया? अल्फ्रेड बिनेट ने, बराबर। तो इंटेलिजेंस टेस्ट, फिर उसके बाद ये इंटेलिजेंस टेस्ट जो है बिनेट साइमन इंटेलिजेंस स्केल जो है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट वो लोग फोकस करते हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग पे फोकस करते हैं, राइमिंग वर्ड्स पे फोकस करते हैं कि एक बच्चा राइमिंग वर्ड्स ढूंढ सकता है कि नहीं पोएम में से, ऑब्जेक्ट्स को नाम दे सकता है कि नहीं, मतलब किसको क्या बोलते हैं वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि नहीं। ये स्केल को 1908 में रिवाइज किया गया और फिर से 1911 में भी रिवाइज किया गया। उसमें नया नया एडिशनल टेस्ट वो लोग ऐड करते गए, जिससे छोटा 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 टेस्ट होता है, जिससे लोगों का इंटेलिजेंस पता चलता है कि सामने वाला कितना इंटेलिजेंट है। तो अपन भी पता लगा सकते हैं अगर ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा तो। लुइस टर्मन फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो एक आईवी लीग कॉलेज है, दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक, उसमें एक इंसान, क्या नाम था? लुइस टर्मन। लुइस टर्मन ने बोला कि बिनेट साइमन इंटेलिजेंस स्केल बहुत मस्त है लेकिन इसको रिवाइज करने की जरूरत है। तो 1916 में लुइस टर्मन ने, 1911 में तो वो अपना अल्फ्रेड बिनेट वो जो टेस्ट था बिनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट, वो उसका लेटेस्ट एडिशन आया था। उसके बाद 1916 में 5 साल के बाद लुइस टर्मन ने बोला इसको रिवाइज करते हैं और एक नया चीज इसमें ऐड करते हैं। क्या क्या ऐड किया? ही अडेप्टेड अ फ्यू आइटम्स, added other items, established new age norms and extended the upper age limit of the scale। तो लुइस टर्मन ने बोला कि कुछ चीज़ों को मैं पहले वाले मतलब बिनेट साइमन इंटेलिजेंट टेस्ट से ले लूंगा, फिर उसके बाद और कुछ ऐड किया उन्होंने, तो 2-4 टेस्ट और ऐड किया। न्यू एज नॉर्म्स मतलब 5 साल बाद दुनिया जितनी बदली थी उसमें जो जो नया आया था उसको भी ऐड किया, और फिर उसके बाद जो एज लिमिट था उसको भी थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो वो स्केल थोड़ा बढ़ गया। दिस रिवाइज टेस्ट वॉज नोन एज स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। ये जो रिवाइज नया जो 1916 में टेस्ट आया इसको वो लोग बोलते हैं स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। फिर से ये टेस्ट रिवाइज होते गया, 1937 में एक बार रिवाइज हुआ, 1960 में रिवाइज हुआ, 1972 में रिवाइज हुआ, 1986 में रिवाइज हुआ और 2004 में, मतलब साल भर साल 4-5 साल में वो रिवाइज होते गया क्योंकि नई नई चीज़ें आती जाती है। आज के टाइम पे देखो जैसे एआई है तो एआई को भी अभी इंडल्ज कर दिया जाता है ताकि लोगों के इंटेलिजेंस को पता लगा सके। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। लेटर ऑन 3 साल बाद 1917 में रॉबर्ट यर्क्स नाम का एक आदमी था, उसने अपने कॉलीग्स के साथ में मिलके एक आर्मी अल्फा बनाया और आर्मी बेटा बनाया। ये क्या था? इंटेलिजेंस टेस्ट। पहला टेस्ट कौन सा? आर्मी अल्फा इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा आर्मी बेटा इंटेलिजेंस टेस्ट। ये इंटेलिजेंस टेस्ट को यूज किया वो लोग ने ताकि वो लोग आर्मी में सोल्जर्स को रिक्रूट कर सके, काम पे रख सके। मतलब क्या? पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग वाज इंक्रीज। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंटेलिजेंस टेस्टिंग का जो डिमांड था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया तो उस टाइम पे फिर से जब ये सोल्जर्स को रिक्रूट किया जा रहा था कि आ जाओ हमारे आर्मी में भर्ती हो जाओ, तो फिजिकल टेस्ट तो होता ही था, साथ साथ में इंटेलिजेंस टेस्ट भी होता था। और वो नए इंटेलिजेंस टेस्ट जो 1939 में यूज होता था उसको बोलते हैं कौन सा? आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। अगर वो टेस्ट में पास हो गए तो आपको हाई रैंक मिलेगा, अगर वो टेस्ट में फेल हो गए तो आपको जो भी फिजिकल एबिलिटी के हिसाब से और पढ़ाई के हिसाब से जो टेस्ट जो आपको रैंक मिलने वाला है वो मिलेगा। फिर उसके बाद 1939 में का टाइम आ गया। 1939 में डेविड वीचलर उसने बोला कि हम लोग एक अपना खुद का टेस्ट निकालेंगे। वो टेस्ट का नाम था वीचलर बिलीव इंटेलिजेंस स्केल। फिर से ये स्केल रिवाइज हुआ 1955 में, 1939 में बना कौन सा? वीचलर बिलीव इंटेलिजेंस स्केल। और फिर 1955 में वो रिवाइज हुआ और उसका नाम वापस से चेंज हुआ वीचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। एडल्ट लोग को चेक करने के लिए एडल्ट लोग का इंटेलिजेंस कितना है। WAIS मतलब क्या? वीचलर एडल्ट वीचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ये स्केल जो है इसको बनाया गया है ताकि एडल्ट और ओल्डर एडोलेसेंट मतलब 18, 19, 20 साल के लोग जो है और फिर एडल्ट लोग 21 के ऊपर वाले लोग हैं, वो लोग का इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए ये टेस्ट बनाया WAIS मतलब वीचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ये टेस्ट का फोर्थ एडिशन जिसको बोलते हैं WAIS द फोर्थ, इसको रिलीज किया गया साल 2008 में। इसको किसने रिलीज किया? कार्ल पियर्सन ने। डेविड विचलर उन्होंने और एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया ताकि वो बच्चे लोग चिल्ड्रन के इंटेलिजेंस को माप सके। इसको बोला जाता है विचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, WISC। तो बच्चे लोग के लिए भी टेस्ट बनाया डेविड विचलर ने और बड़े लोग के लिए एडल्ट लोग के लिए भी टेस्ट बनाया। ठीक है, आगे देखो। Besides these tests, many other psychologists have developed various intelligence tests.
द नंबर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो आजकल जब भी साइकोलॉजी इतना ज़्यादा फेमस हो गया है, बहुत सारे और भी साइकोलॉजिस्ट लोग, बहुत सारे और साइंटिस्ट लोग ने अपना अपना इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया है। अभी टेस्ट और एप्लीकेशन अलग अलग चीज़ें, कौन से टेस्ट को कहाँ पे अप्लाई करेंगे, लाइफ के कौन से फील्ड में अप्लाई करेंगे, वो हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है और लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होते रहता है, सामने लोगों क्या आउटकम चाहिए, उसके बेस पे अलग अलग टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है और लोगों का इंटेलिजेंस पता लगाता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। चलो अभी जब भी इंटेलिजेंस मेजर करते हैं, इंटेलिजेंस को मापते हैं, तो कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।